जो सब खुशामदीद आपको लाइव जामी में। सबसे पहले पीटीआई का ये फैसला दुरुस्त था? कल रात तक तजब्जुब, कभी 14 अफराद की लिस्ट, कभी सियासी कमेटी, कभी बैरिस्टर गौहर, कभी अडियाला की तरफ नजरें, कभी अचकज़ई साहब से रवाबित, ये फैसला कि जी हमने जाना है, और फिर उसके बाद ये फैसला कि नहीं हमने नहीं जाना। जावी, पहली बात तो ये है कि पीटीआई का तो जो लीडर है उनके फैसला तो ये था कि वो तो जाना चाह रहे थे, लेकिन हुआ ये है कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, जो वर्कर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर जिस रद्द अमल का इजहार किया, उसके बाद उनके लिए रास्ता नहीं बचा ना जाने का। और पीटीआई इस वक्त एक प्रॉब्लम ये है कि जो बार बार आप कह रहे हैं पीटीआई पीटीआई, देखिए पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती। इट्स ओनली इमरान खान एंड पीपल। पीटीआई तो एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने खत्म कर दी जब 9 मई के बाद उन्होंने असद उमर को, परवेज खट्टक को, मुझे, शाह महमूद कुरैशी को, इमरान इस्माइल, अली जैदी और हम समेत बेशुमार और लोगों को उन्होंने काडर तोड़ दिया, हम लोगों को पार्टी से निकलवाया। और उसके बाद अब पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती। सलमान अकरम राजा, गौहर हों, वकास हों, ये तो अजनबी हैं तहरीके इंसाफ के लिए, और इनकी कोई सियासी हैसियत और गौहर साहब तो चेयरमैन है पार्टी के। देखिए अजमल, देखें, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और तवील अरसे से आप सियासत को ही दिन रात जो है वो देख रहे हैं। ओहदे नहीं सियासतदान बनाते, वो तो यहाँ पे 85 ऐसी जमातें हैं जिनके जो रजिस्टर्ड है, जिनके पास उनका जो है वो शनाख्त, ये क्या होता है, इंतखाबी निशान है, या उनकी क्या हैसियत है। देखिए ना, अगर आप पॉलिटिकल कंसेंसस चाहते हैं, और जब अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ और सारे वुज़रा ये कैंपेन शुरू करते हैं कि इमरान खान तो असल में अलहदगी पसंदों के साथ हैं, इससे आप अंदाजा लगा लें कि इन लोगों की अकल कितनी है। यानी अलहदगी पसंद जो हैं वो ये चाहते हैं कि ये लगे कि पाकिस्तान की जो पॉपुलर नैरेटिव है वो उनके साथ है, और हुकूमती वुज़रा ये कर रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर और सबसे बड़ी सियासी जमात अलहदगी पसंद। मैं आपके थीसिस में चंद रोज हो गए आप इस थीसिस पे बार बार बात करें, इसमें खासा कंटेंट है, मीट है। आई टेंड टू एग्री विद यू समहाउ, बट ये भी तो फैक्ट ऑफ द मैटर है चौसब के वो स्पेस जो है वो पीटीआई के सोशल मीडिया या पीटीआई की जो दस्तयाब क़यादत मैं कह लेता हूं उन्होंने दी, तो वो वुज़रा आन पड़े ना। हालांकि जो वुज़रा जिस नीयत से आन पड़े हैं वो भी एक नेगेटिव एंगलिंग थी, वो भी कम्युनिकेशन का एक और उसूल वहां पे लागू करके कुछ और लेना चाह रहे थे, लेकिन वो अदर वे अराउंड चली गई सूरत हाल। तो इनके यहाँ अगर कोई जिम्मेदार स्टेटमेंट बर वक्त आती तो ये गुंजाइश ना पैदा होती। मिसाल के तौर पर मुझे याद पड़ता है आरिफ अलवी साहब ने बड़ी जिम्मेदार स्टेटमेंट दी, मुझे याद पड़ता है बैरिस्टर गौहर ने 3-4 लाइनों का अंग्रेजी ट्वीट बड़ा उम्दा किया, आपने बड़ा उम्दा ट्वीट किया, जिसके बाद वो जो गैप था या लूप होल थे जो पीटीआई सोशल मीडिया की जानिब से खड़े हुए, जिसके ऊपर वुज़रा पड़े, वो खासी हद तक कम हुए थे। नहीं, वो तो कम हुए, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप फर्ज कर लें, हम आपकी बात को ले लेते हैं, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो ऑफिशियल सोशल मीडिया के अलावा उसके अंदर बहुत सारे घुसपैठिए हैं। उनमें यूट्यूबर हैं जिनका मकसद सिर्फ इमरान खान को बेच के पैसे कमाना है। उसमें सेपरेटिस्ट का जो है वो एक एलिमेंट है जो कि पीटीआई का नाम इस्तेमाल करके अपना नैरेटिव बेचने की कोशिश करता है। हुकूमत का क्या ये फर्ज है कि वो उसको डिस्पेल करे या कि उसको जो है वो बढ़ोतरी दे? अब आप इनसे पूछे ना। नहीं, हुकूमत को तो फौरन डिस्पेल करना चाहिए था, आई एग्री विद यू, बट ये करना चाहिए, लेकिन ये पीटीआई को भी इन्हें डिसऑन नहीं करना चाहिए। कल मेरे प्रोग्राम में कमल शोजब ने 3 लोगों के बारे में डिसऑन किया, वो उनको जान के लाले पड़ गए क्योंकि बाहर बैठे कुछ लोग उनके ऊपर चढ़ दौड़े, मुझे हदफे तनकीद बनाना शुरू कर दिया। देखिए, वो इशू ये है, सबसे पहले तो अजमल, आप जब हुकूमती कोई आपके पास आते हैं, या शिजा को आप पूछिए, शिजा फातिमा जो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर है आईटी की, 40 अरब रुपया खर्च किया है आपने लगाने में, वो जो फायरवॉल थी, या क्या आप कह रहे थे कि हम डिजिटल फायरवॉल लगाएंगे और उसके बाद हम कंट्रोल करेंगे। 40 अरब खर्चने के बाद आज आप कहाँ खड़े हैं? आप इतने हजारों सैकड़ों लोगों को अरेस्ट करने के बाद, पीका लॉ बनाने के बाद आप कहाँ खड़े हैं? आप वहीं खड़े हैं जहां पे आप पहले खड़े थे। उसकी वजह यह है कि आपके पास काउंटर नैरेटिव है ही नहीं, ना ही आप दे सकते हैं, ना ही आप देने की पोजीशन में है। नंबर 1, अपनी गलतियों को अपने गिरबान में झांके बगैर
कोई एनालिसिस ठीक नहीं हो सकता। ये चीज जो है वो समझनी चाहिए। राइट, जो कमिंग ताकत बैक में टू होते हैं लोग। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट जो आज इससे हमने शुरू किया है शो। कल हम्म। 14 अफराद को नॉमिनेट करके इस इजलास में शिरकत का फैसला दुरुस्त था या रात गए बावजूद जिस दबाव का आप इजहार कर रहे हैं शिरकत से इनकार का फैसला दुरुस्त देखिए था? देखिए पहली आप बात तो ये है, हैड यू बीन द पर्सन टू डिसाइड, क्या करते आप? देखिए मैंने सबसे पहले मैंने ये बात कही थी, अगर आप कंसेंसस चाहते हैं, आसिफ जरदारी साहब को ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। वहां पे जो देखिए एपीएस के सानहे के बाद जनरल राहील शरीफ को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने हाँ, कंसेंसस क्रिएट बिल्कुल कर दिया था बिल्कुल पाकिस्तान में। कंसेंसस हुआ था, ठीक। आपको इस वक्त जरदारी साहब को चाहिए था वो कॉन्फ्रेंस बुलाते, इमरान खान, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी साहब, वो फौजी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठते। और ये देखिए ये 6-7 लोग मिलके फिर उसमें बलोची लीडरशिप को, बलूचिस्तान की जो मुकामी लीडरशिप है उसको शामिल करते, तो आपको एक सब्सटेंटिव जो है वो चीज मिलती कि कंसेंसस हुआ। अब आज देखिए अख्तर मिंगल नहीं आए, इमरान अचकजई नहीं खान आए, नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है, इस अचकजई नहीं, इजलास को अब क्या महमूद खान समझें? अचकजई नहीं है। चकजई साहब नहीं है, अचकजई नहीं है, कोई ना आपके बलोच नुमाइंदगी वहां पर मौजूद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ा लीडर जो है उसको आपने जेल में रखा हुआ है, अखबार अब उसे नहीं दे रहे, टीवी उसे नहीं दे रहे, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। हम्म। पता नहीं ये क्या है, ये मतलब नहीं, कोई आपने लॉजिक आपने होता है बलोच कोई? नुमाइंदगी का जिक्र किया तो अनवारुल हक काकड़ साहब वहाँ मौजूद थे, साबिक निगरान वजीर आजम, और उन्होंने खिताब भी किया है। मेरे ख्याल सरफराज बुख्ती साहब भी मौजूद थे, तो बलूचिस्तान से ये दो नुमाइंदा लोग काफ़ी नहीं थे? नहीं, ये तो हुकूमत हो गई ना, इसके लिए तो काबीना मीटिंग कर लेते हैं ना। हम्म। अगर आपने कंसेंसस की तो बात होती है कि उन लोगों को बुलाया जाता है जिनका नुक्ता नजर आपसे मुख्तलिफ है, और आप एक कंसेंसस या आप एक इत्तफाक राय अचीव करने की कोशिश करते हैं। सरफराज बुगटी और अनवारुल्लाह काकड़ बड़े प्रो पाकिस्तान लोग हैं, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर बोथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके देखिए उनका नुक्ता नजर है, लेकिन हमें उनके मुखालिफ नुक्ता नजर को, या जो उन नुक्ता नजर उनसे इत्तफाक नहीं करता, आपने तो कंसेंसस क्रिएट करने की बात कही है ना। मतलब क्या है, मतलब यह है कि आपने बुनियादी तौर के ऊपर आज कैबिनेट मीटिंग की है, और काबीना को आप पहले ही सुनाते रहते हैं, फायदा क्या है? आज अनफॉर्चुनेटली, जिसका मुझे बड़ा दुख है, आज की मीटिंग के नतीजे में पाकिस्तान कहीं ज्यादा तकसीम नजर आया है। हमें मालूम हुआ है कि हम इतने बहैसियत कौम जो है वो गैर संजीदा है कि हम सैकड़ों शहादतों के बावजूद, जो सिर्फ अभी चंद हफ्तों में हुई, हम में अहलियत ही नहीं है कि हम अपनी ज़ात से बाहर जा सकें और एक बड़े फैसले कर सकें, अपने पाँव से आगे देखने की हम सलाहियत पैदा कर सकें। आज पाकिस्तान ज़्यादा तकसीम नज़र आ रहा है, ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है, ज़्यादा डिवाइड नज़र आ रहा है। आप और मौलाना की कोई इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि पीटीआई को बायकॉट नहीं करना चाहिए था? मौलाना खुद वहां मौजूद थे। देखिए देखिए मौलाना की राय, पहली बात तो है कि मौलाना फजलुर रहमान हो, महमूद अचकजई हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, पीटीआई ने एक बार फिर इनको जो है वो एतमाद में लिए बगैर अपना फैसला कर लिया और हम्म। फिर मुंह की खाई। हम्म। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने, खैर इनको समझ तो आती है, जाहिर है इन लोगों को ना कोई इनका कोई पॉलिटिकल शऊर है, ना इनका कोई कद है। इमरान खान साहब ने इन लोगों को लगा के बड़ी ज्यादती की है पाकिस्तान के साथ, पीटीआई के साथ, और सबसे ज्यादा अपनी जात के साथ। हम्म। कि मुझे बहुत दुख है जो आज खान साहब का मुझे पता चला कि उनको किस हालत में रखा हुआ है, और वो डिजर्व नहीं करता। वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का लीडर है, हु इज पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल? अवाम बिल्कुल बहुत ज्यादा हु इज उनका जो है। रिस्पॉन्सिबल? और देखिए देखें जी, रिस्पॉन्सिबल तो जाहिर है कि ताकत में जो लोग हैं वही हैं, लेकिन उनको जो समझिए कि जो आपने हल देना है वो तो उनकी लीडरशिप ने देना है ना। हम्म। उनकी लीडरशिप तो रात को अब आज भी जो है वो तो टसवे बहा रहे हैं, रोना शुरू हो गए हैं कि हमें नहीं जाने दिया, अब हमने तो बहुत बड़ा लीडर बन जाना था अगर हम चले जाते। अच्छा। आप मुझे सिर्फ ये समझाएं कि इमरान, अगर आप एक संजीदा कंसेंसस चाहते हैं तो पीटीआई का नुक्ता नजर इमरान खान देंगे, पाकिस्तान के अवाम का नुक्ता नजर इमरान खान देंगे, या गौहर देंगे, अच्छा, या ये यहाँ चौधरी साहब, यहाँ एक 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 बात तो आपकी ठीक है। क्या बात है? बात तो आपकी ठीक है, सुनने में समझने में बात तो ठीक है, लेकिन क्या करें, वो माजी जो है ना वो सामने आता है। जब इससे पहले खान साहब के दौर में ऐसी मजालिस हुआ करती थीं तो वो नून और पीपल्स पार्टी के साथ खुद नहीं आया करते थे, तब तो खान साहब खुद पर्दा फरमाया करते थे। अब आप कह रहे नहीं खान साहब को होना चाहिए, तो ये तजाद तो है ना। देखिए बिल्कुल बात सही है।
मेरे ख्याल में जो पहले हुए हैं, जो इश्यूज हुए हैं, जो वाकयात हुए हैं, उसके ऊपर एक तो मुझे पता है कि जब पुलवामा जी जी, ये कश्मीर जो वाला, हुआ था, हाँ जो हाँ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हाँ। वाला हुआ था, वो तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि इमरान खान उस वक्त इसलिए नहीं आ पाए थे कि उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की कॉल आ रही थी, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा अहम रोल अदा किया था। नरेंद्र मोदी और इमरान खान दोनों को उन्होंने कॉल की थी, और वो जंग अवॉइड हो सकी उनकी उस प्रोएक्टिव रोल की वजह से। और मुझे पता है कि इमरान खान इसलिए उस मीटिंग में जो है वो शरीक नहीं हो सके थे। उसके बाद जो एक मीटिंग हुई जिसमें ब्रीफिंग दी गई थी, वो ब्रीफिंग मेरे ख्याल में उसमें खान साहब को होना चाहिए था, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि आज की सिचुएशन में अगर कंसेंसस पाकिस्तान को आपको चाहिए, इमरान खान के अलावा कोई कंसेंसस नहीं क्रिएट कर सकता। ये जो एलामिया चॉइस साहब, इसका नुक्ता नंबर 4 है कि प्रोपेगेंडा फैलाने, पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मजबूत करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए इकदाम पर जोर दिया। कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सद्देबाब के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी जोर दिया। सोशल मीडिया भी एक इशू है उनके हक में, दहशतगर्दों के हक में, जो फेक या गलत प्रोपेगेंडे के हक में चीज़ें आती हैं, वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है डिजिटल एज में। ये नुक्ता किस कदर अहम है, सही इससे बात कैसे है। कैसे निपटना चाहिए? नहीं, बात सही है। प्रोपेगेंडा तो ज़ाहिर है एक बहुत पुराना वॉरफेयर है और यूज़ होता है, और उसका सद्देबाब भी वो करना होता है। लेकिन देखिए, आज की दुनिया में सद्देबाब के लिए काउंटर नैरेटिव, काउंटर बयानिया बनाना होता है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम लॉज़ लाए जाते हैं, और उनका मकसद सिर्फ़ ये है कि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, टेररिज़्म में आप देखिए ना ज़रा, इस वक़्त आप अपने जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, ज़रा उनको कहिए किसी वक़्त कि ज़रा चेक करें कि अदालतों में टेररिज्म के कितने केसेस हैं, और पीटीआई के खिलाफ जो केसेस हैं वो कितने हैं। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे यहाँ इस वक्त एंटी टेररिज्म कोर्ट्स किस तरह इस्तेमाल हो रही हैं, हमारे यहाँ एंटी टेररिज्म लॉज किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये जो लॉज हैं ये भी कैसे इस्तेमाल होंगे और हो रहे ठीक, हैं। तो साहब आखिरी एक नुक्ता और मुख्तसर सा, जब सिपा सलार की स्टेटमेंट के हार्ड स्टेट बनाना है पाकिस्तान को, हम कब तक सॉफ्ट स्टेट के तरस पर बेपनाह जानों की कुर्बानियां देंगे? और साथ जो अगली लाइन है वो इंतहाई अहम है तमाम सियासतदानों के लिए, कि वो ये कहते हैं कि हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? इसका मतलब है अफवाज पाकिस्तान को इदराक है कि गवर्नेंस के गैप्स हैं इन जगहों पे, इन हुकूमतों के यहाँ, जिसका खमियाजा शोहदा भुगतते हैं। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है कि इसका सच्ची बात ये है कि अभी मानी समझ आएगा, पता चलेगा कि वो क्या इस इक़दामात का मतलब क्या है। मसलन गवर्नेंस का जो सबसे बड़ा, मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो अलमिया है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से लोकल गवर्नमेंट्स ना कराना है, जिसके नतीजे में बहुत तबाही हुई है। बलूचिस्तान को जिस तरह हमने 1970 में जो रीजन्स को ख़त्म करके एक सूबा बना दिया इतना बड़ा, मेरे ख़्याल में वो बहुत ही अहमकाना कदम था। गवादर को शामिल करना बलूचिस्तान में बहुत ही अहमकाना हरकत थी। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके लिए कंसेंसस चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली कंसेंसस की तरफ एफर्ट मुझे नज़र नहीं है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। जो आखिरी आपके दो नुकते थे, उस पर किसी और रोज़ आपसे बात करेंगे। आज की सूरत हाल पर फवाद चौधरी साहब का आपने ओपिनियन देखा।